नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है जीके एंड जीएस की क्लास में। और हमारा ये पार्ट 17वां है और आज की क्लास में भी हम 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अन्य साथियों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 50वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो वो शामिल किया गया था कब? 1984 में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उल्लेख नहीं किया गया है? तो देखिए, आपका दंड विधि है, ये आपका समवर्ती सूची में है। बिजली भी आपकी समवर्ती सूची में है। पुरातात्विक स्थल भी किस में है? समवर्ती सूची में है। लेकिन जो कृषि है ये आपका किस में है? राज्य सूची में है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। तो ये किस में है? आपका राज्य सूची में है, राज्य सूची। इसके अलावा राज्य सूची में क्या है? राज्य सूची में आपका देखिए क्या क्या है, मछली पालन हुआ है, मछली पालन। इसके अलावा पुलिस भी आपकी इसमें आती है, पुलिस आ गई है राज्य सूची में। इसके अलावा लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था ये भी राज्य सूची में आती है। ठीक है। अब देखिए, आपका समवर्ती सूची में और क्या आता है? वन आता है। क्या आता है? वन। कई बार यहां से क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है और कौन सा नहीं है। समवर्ती सूची में क्या होता है? केंद्र व राज्य दोनों सरकारी कानून बना सकती है। अगला देखिए, अगला है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा या अर्थात करंट की आवर्ती खालिस्तान होती है। तो ये होती है कितनी? 50 होती है, 50 होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे, हमारे पास दो धारा होती है, एक तो होती है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा जिसको बोला जाता है एसी, मतलब अल्टरनेटिव करंट। एक एक होती है हमारे पास क्या? दिष्ट धारा, दिष्ट धारा जिसको बोला जाता है डायरेक्ट करंट अर्थात डीसी बोला जाता है। अब देखिए, आपकी जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, इसका समय के साथ क्या होता है? दिशा बदलती है इसके। तो समय के साथ, समय के साथ इसकी क्या होती है? दिशा चेंज होती है, दिशा बदलती है। और जो आपकी दिष्ट धारा है, इसकी दिशा चेंज नहीं होती है, दिशा नहीं बदलती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारे पास आवर्ती आ रहा है, आवर्ती। देखिए, जो आवर्ती होती है इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। आवर्ती का जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज होता है, जिसको एच जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। आई होप ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती रखी जाती है, इससे बनी छवि की ऊंचाई होगी। तो देखिए, जितने सेंटीमीटर ऊंची होती है आपकी वस्तु, उतनी ही ऊंची क्या होती है? प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, ध्यान रखना है। तो 15 सेंटीमीटर ही क्या होगी? प्रतिबिंब। छवि को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोला जाता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास आता है समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। देखिए, आपका जो समतल दर्पण होता है, इसकी जो फोकस दूरी होती है अर्थात जो फोकल लेंथ होती है, वो क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब जिसको क्या बोला जाता है? छवि बोला जाता है। ये आभासी बनेगा, और आभासी और सीधा होगा, वो आभासी व सीधा प्रतिबिंब होगा, ध्यान में रखना है। और जो समतल दर्पण है, इसकी आवर्धन क्षमता जो होती है, मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता, उसका मान कितना होता है? उसका मान होता है +1 होता है। कितना होता है? +1 होता है। और समतल दर्पण में पार्श्व व युतक्रम देखने को मिलता है, पार्श्व परिवर्तन या पार्श्व युतक्रम की घटना इसमें होती है। क्या होता है पार्श्व युतक्रम या पार्श्व परिवर्तन? जैसे हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो हमारे शरीर का जो आपका बायां भाग है, वो समतल दर्पण में दाईं तरफ दिखाई देगा,
और आपका दायां भाग है वो समतल दर्पण में बायां दिखाई देगा। इसको ही पार्श्व परिवर्तन या पार्श्व व्युत्क्रम बोला जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में बोमाला कोल्लू उत्सव मनाया जाता है? तो आपका यह बनाया जाता है कहां पर? तमिलनाडु में बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है, तो इसकी राजधानी चेन्नई हो गई है। झारखंड की राजधानी रांची है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स अर्थात ब्रिक्स संगठन का सदस्य नहीं है? यह हमें बताना है। तो देखिए, आपका ब्रिक्स, इसको लीजिए, BRIC और S, इसमें ही छुपे हुए हैं पूरों के नाम। 5 सदस्य, 5 के नाम इसमें है। तो बी का तो मतलब क्या हो जाएगा? ब्राजील, ये लीजिए ब्राजील। और आर का मतलब क्या हो जाएगा? रसिया अर्थात रूस। और आई का मतलब क्या हो जाएगा? इंडिया, ये लीजिए इंडिया। और सी का मतलब क्या हो जाएगा? सी का मतलब होगा चाइना, मतलब चीन। और एस का मतलब हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो ये हो गया है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये 5 देश है। अब देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा नहीं है। तो देखिए, चीन तो है, रूस भी है, दक्षिण अफ्रीका भी है, लेकिन जापान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देख लीजिए ऑप्शन में जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? सियोल है। और रूस की राजधानी क्या है? मास्को है। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। तो चीन की राजधानी बीजिंग है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है, नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर एक दस्तावेज जिसमें राज्य की भौगोलिक सीमाओं भीतर रहने वाले सभी नागरिकों के नाम पंजीकृत होते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रकाशित होता है? तो यह प्रकाशित होता है कहां पर? असम में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। और आपकी मणिपुर की राजधानी हो गई है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अब समझिए, आपका जो असम है इसके बारे में थोड़ी बात और कर लेते हैं। असम में आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर में ये शामिल है। आगे हमारे पास है, असम में एक और है मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहां पर है? आपका असम में है। अब देखिए, असम में आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैसे पोबितोरा, पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके अलावा यहां पर गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य है। वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कहां पर है? आपका असम में है। आई होप यहां समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखिए, विश्व ओजोन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखनी है, अब कई बार पूछा जाता है 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है?
14 सितंबर को। तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है, सितंबर को हिंदी दिवस। कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। और पहला आपका पहला आधिकारिक आधिकारिक हिंदी दिवस, हिंदी दिवस ये कब मनाया गया था? ये बनाया गया था आपका 14 सितंबर 1953, 1953 को बनाया गया था। अब हमारे पास आ रहा है आपका ओजोन परत। पहली बात तो सुनिए, आपकी जो ओजोन है, ओजोन परत ये कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। अब आपके जो वायुमंडल में 5 परत पाई जाती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये आपकी क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी से जस्ट ऊपर कौन सा परत पाई जाती है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पाई जाती है। क्षोभ मंडल से जस्ट ऊपर समताप मंडल पाई जाती है। समताप मंडल। और समताप मंडल से जस्ट ऊपर पाई जाता है मध्य मंडल। और मध्य मंडल से जस्ट ऊपर पाया जाता है तापमंडल। तापमंडल। और तापमंडल के जस्ट ऊपर पाया जाता है आपका बहिर्मंडल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बहिर्मंडल पाया जाता है। क्षोभ मंडल में आपकी मौसमी परिघटना होती है। मौसमी परिघटना, जैसे आंधी तूफान आना, बारिश होना। तापमंडल को ही क्या बोला जाता है? आयन मंडल बोला जाता है। आयन मंडल। और आपकी जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है। तो यहां पर पाई जाती है ओजोन परत। क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। तो ये होते हैं आपकी क्या? 5 परत होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, अगला है विंबलडन चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका प्रसिद्ध है किसमें? लॉन टेनिस के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया है आंसर। अगला देखिए, किस वर्ष बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA एक स्वायत्त निकाय के रूप में गठित किया गया था? तो ये गठित किया गया था सन 2000 में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही होगी। अगला देखिए, हमें गर्मियों में सूती वस्त्र पहनना चाहिए क्योंकि यह खालिस्तान में मदद करता है, जो हमारे शरीर को आरामदायक बनाता है। तो ये करता आपका वाष्पीकरण की प्रक्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। देखिए, जब वाष्पीकरण होता है तो तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किनका? कपड़ों का। ठीक है, जिससे ये हमारे शरीर को क्या करते हैं? आरामदायक लगते हैं। अब आपके पास आता है संघनन प्रक्रिया। तो संघनन क्या होता है? तो संघनन होता है गैस का द्रव में बदलना। द्रव में बदलना उसको बोला जाता है संघनन अर्थात कंडेंसेशन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो वो आपका प्रसिद्ध है क्या? लखनऊ प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा हो जाएगा आंसर। अब सुनिए, लखनऊ है, इसको नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। नवाबों का शहर, यह आपका कौन है? लखनऊ है। लखनऊ है, ये किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। जयपुर आपका ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। ब्लू पोट्री के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। जयपुर है, ये राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। चलो, छत्तीसगढ़ है, ये किसकी राजधानी है? सॉरी, रायपुर है, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और नागपुर है, ये कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। जो नागपुर है, ये महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी है। शीतकालीन राजधानी है ये, शीतकालीन राजधानी है। ठीक है, महाराष्ट्र का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? लावणी नृत्य प्रसिद्ध है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, दुम्हल निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये दुम्हल है, ये आपका जो जम्मू कश्मीर है इसका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर
3 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी क्या है? रायपुर है। क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। देहरादून। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है प्रसिद्ध संगीतकार टी के मूर्ति किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये संबंधित आपके किससे? मृदंग से। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा और किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अगला देखिए, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जिसको फेमा बोला जाता है को कब अधिनियमित किया गया था? तो ये इसको अधिनियमित किया गया था आपका 1999 में, 1999 में अधिनियमित किया गया था। अब एक तो हमारे पास है फेमा, FEMA, फेमा। चलो इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और ये कब आया था? 1999 को आया था। ठीक है। इस फेमा ने फेरा का क्या लिया था? जगह ली थी ने। पहले इसका नाम क्या था? फेरा था। क्या था? फेरा। तो FERA ये इसका नाम था। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और ये कब आया था आपका फेरा? ये आया था 1973, 1973 में आया था। इसी फेरा का नाम चेंज करके क्या किया गया था? फेमा किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना है ये वाली बात। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत कथन की हमें पहचान करनी है। पहला है 30 साल की उम्र का व्यक्ति राज्य का राज्यपाल बन सकता है। बिल्कुल गलत बात है। कितनी होनी चाहिए राज्यपाल के लिए? 35 साल होने जरूरी है। दूसरा है एक ही व्यक्ति को दो राज्यों के लिए गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है। यह बात बिल्कुल सही है। अगला है एक राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब जो राज्यपाल है जब ये अपना त्यागपत्र देगा तो वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है। अगला है एक राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राज्यपाल जब अपना त्याग पत्र देगा तो वो देगा किसको? राष्ट्रपति को देगा, प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है। तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? पहला ही हमारा आंसर हो गया कि राज्यपाल के लिए जो उम्र होती है बनने के लिए वो 35 साल होती है, 35 ईयर होती है। अगला देखिए, अगला है भारत के वित्त मंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अर्थात प्रेसिडेंट के लिए की जाती है। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, वर्तमान राष्ट्रपति वो आपके हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला है खालिस्तान के पास भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो वो आपके पास किसके है? राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति। ठीक है। अगला देखिए, अगला है जवाहरलाल नेहरू समुद्री बंदरगाह है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बात आती है हमारे पास गुजरात। तो गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह है जिसको पहले कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। ठीक है।
और गुजरात में ही आपका पोरबंदरगाह भी है, बंदरगाह भी स्थित है। तो ये आपके गुजरात में स्थित है। ओडिशा में आपका कौन सा है? ओडिशा में पारादीप बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह है। और केरल में कौन सा है? तो केरल में कोचीन बंदरगाह है, केरल में है कोचीन बंदरगाह है, ये लीजिए कोचीन बंदरगाह है। और महाराष्ट्र में हो गया जवाहरलाल नेहरू समुद्री बंदरगाह है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, धूपगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपकी कहां पर स्थित है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, तकलीफ नहीं हो रही है। चलो, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो गई है। आंध्र प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ईटानगर। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो ये होते हमारे कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 20 क्वेश्चन हो गए हैं। देखिए, डेली हम 20 क्वेश्चन कराते हैं और टोटल हमारा टारगेट कितने का है? 5000 क्वेश्चन। और ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, हम मन से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं लेकर के आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगती है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो इस क्लास को जरूर से लाइक कीजिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली आपकी क्लास अपलोड होती है आपके लिए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये क्लास आपकी यूट्यूब पर चलती है, डेली रात को 8 बजे होती है लाइव। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आप हमारे इस परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं तो जरूर से इस हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। धन्यवाद।